हैप्पी होम कमिंग राघव। राघव, आप रो रहे हैं। जानती हो रीत, मुझे लगा था मैं दोबारा ये सब कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं तुमसे और हमारी बेबी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मुझे जेल में हर वक्त ये बात सताती थी कि मैं बचपन से लेके बड़े होने तक अपनी बेबी के साथ जितने भी हैप्पी मोमेंट जीने वाला था वो सब मिस कर दूं। मैं दोबारा तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारी ये मुस्कुराहट ये नहीं देख पाऊंगा। ये तुम्हारी वो क्यूट सी नोक जोक वो नहीं देख पाऊंगा। तो पता है एक बात मेरे दिल में हमेशा आती थी, एक आवाज हमेशा आती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता था कि वो आवाज मेरी है, लेकिन नहीं। आज मुझे समझ में आ रहा है वो आवाज तुम्हारी थी। क्योंकि मैं अपने सपनों में आपसे बातें जो करती थी और मुझे पूरा यकीन था कि मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। थैंक यू रीता, मुझे ये उम्मीद देने के लिए कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये तो करना ही था ना राघव, क्योंकि मैं जानती थी आप अकेले पड़ गए थे और मुझे ये भी पता है कि आप अपना ख्याल भी नहीं रख रहे थे। जरा अपना हाथ दिखाइए। ये सब क्या कर रही हो रीत? तुम्हें बीपी चेक करना भी आता है? हाँ राघव, मैंने MBBS किया है। मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। ये कब किया? जब आप जेल में थे। मुझे लगा उस वक्त तुम कीर्ति के पीछे थी। अभी फालतू बातें छोड़िए, देखिए कितना BP लो है आपका। मुझे पता था कि आप अपना ध्यान भी नहीं रख रहे हैं, ना ढंग से खा रहे हैं, ना ढंग से पी रहे हैं, ना ढंग से आराम कर रहे हैं। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। प्रेग्नेंट तुम हो, तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे पीछे 10 लोग हैं मेरा ख्याल रखने का। डॉक्टर की पूरी आर्मी होती है, लेकिन आपके साथ तो कोई नहीं था ना। पर अब मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूं और उसका इलाज भी है मेरे पास। क्या? टान टान। ओह गॉड, इतना सारा पास्ता? पास्ता ही नहीं, और भी चीजें। वेट, पिज्जा, केक। रीत, इतना सारा खाना? हाँ, और ये सारा खाना आपको अकेले खाना पड़ेगा राघव। तुम चाहती हो मेरा वेट 10 किलो और बढ़ जाए? आप ही चाहते थे ना कि मैं मोटी हो जाऊं, तो अब ये बॉडी बिल्डिंग छोड़िए और मेरे साथ चबी हो जाइए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम मेरे साथ ये खाना खत्म करोगे? अब? हाँ, क्योंकि तुम्हें एक नहीं, तुम्हें 2-2 पेट भरने हैं। तुम प्रेग्नेंट हो ना? ठीक है।
राघव, आप अंदर जाइए, मुझे कीर्ति से कुछ बात करनी है। लेकिन क्यों रीत? तुमने ही तो कहा था हमें कीर्ति से दूर रहना चाहिए, तो अब उससे बात करने का क्या पॉइंट है? हाँ, पर एक बात है जो मुझे उससे कहनी है राघव। उसे पुलिस की गिरफ्त में देखे मेरी सिर्फ आधी जीत हुई है। पूरी जीत तब होगी जब मैं उससे अपने मन की बात कहूंगी। जल्दी आना। कीर्ति, मैं 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। इससे पहले तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ कीर्ति। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया प्यार में पागल होके किया। तुम्हारे सर पे एक जुनून सवार था, लेकिन तुम्हारे ऑब्सेशन का किसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अगर तुम कोर्ट को बता देती हो कि वो इंसान कौन है जिसने ये सारा खेल रचा था, तो मैं कोर्ट से गुजारिश कर सकती कि वो तुम्हारी सजा कम कर दे। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। कोर्ट को बता दो कि शालिनी जी ही बुआ जी है। माता रानी, कीर्ति को हिम्मत देना कि वो सही गलत में फर्क समझ सके। उसे इतनी समझ देना कि वो कम से कम अपनी लाइफ में एक बार तो सही काम करे, सही फैसला ले। लॉर्ड, मुलजिम कीर्ति ने ना सिर्फ अपनी झूठी मौत की साजिश रची, बल्कि इन्होंने एक बेकसूर इंसान यानी मेरे क्लाइंट मिस्टर राघव सूर्यवंशी को फेक मर्डर के केस में अरेस्ट करवाया और उन्हें जेल भी भिजवाया। और इतना ही नहीं, इन्होंने मेरे क्लाइंट मिस्टर राघव सूर्यवंशी की वाइफ रीत सूर्यवंशी को क्रिमिनली इंटिमिडेट किया और उनका साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया और उन्हें ब्लैकमेल भी किया। लेकिन माय लॉर्ड, कीर्ति ने यह सब अकेले नहीं किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला है कि इनके साथ एक और साथी है जिसने पूरी साजिश में इनकी मदद की। मैं कीर्ति से कहना चाहूंगा कि वो अपने उस साथी का नाम इस अदालत में बताए सर। मिस कीर्ति, क्या आप अपने साथी का नाम अदालत को बताना चाहेंगी? यस योर ऑनर, मैं अपने सभी गुनाह कबूल करना चाहती हूँ और मैं उस इंसान का नाम बताने को भी तैयार हूँ जिसने मेरा साथ दिया है, जिसने सिर्फ उस जुर्म में ही नहीं बल्कि ये सारी साजिश रचने में भी मेरा पूरा साथ निभाया है। वो मास्टरमाइंड है और इस वक्त वो इसी कोर्ट में मौजूद है। कौन है वो?